हेलो फ्रेंड्स, मैं विद्यागुरु एजुकेशन विद्यागुरु इंस्टीट्यूट से हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बैंकिंग टर्म्स जो बार बार बैंकिंग एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। चाहे आप बैंक पीओ का एग्ज़ाम दें, बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम दें, IBPS या SBI, जो मर्जी एग्ज़ाम आप दें, बच्चों जीके के सेक्शन में ये बैंकिंग टर्म्स बार बार पूछी ही जाएंगी। इनको आपको बाय हार्ट करना ही होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स आज उठाएंगे और उनका मीनिंग समझेंगे और साथ में फुल फॉर्म्स भी याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बच्चों NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो कि फिर आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है लेकिन ये बैंक नहीं है। आप कह सकते हैं ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज नॉट अ बैंक। जैसे बच्चों आपने शायद मुथूट फिनकॉर्प की ऐड देखी होगी, गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, तो आपको ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है लेकिन ये बैंक नहीं है। तो बैंकिंग जैसा फंक्शन कर रही है लेकिन ये बैंक नहीं है बच्चों। इसीलिए NBFCs को शैडो बैंकिंग भी कहते हैं और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। NBFCs कॉन्स्टिट्यूट शैडो बैंकिंग। आगे चलते हैं, जिससे बैंक्स बहुत घबराते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बच्चों क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक ऐसा एसेट है जिसने परफॉर्म करना बंद कर दिया है। एसेट से मेरा मतलब है जो लोन बैंक ने आपको दिया। तो अगर कोई कस्टमर बैंक को अपना लोन वापस नहीं करता है या उस लोन पे जो इंटरेस्ट बन रहा है वो इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा, तो बैंक के लिए वो NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, जिसका मतलब बैंक के लिए वो कुछ नहीं है, लॉस है। इट इज नथिंग बट लॉस टू अ बैंक। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या है बच्चों? बैंक के लिए कंप्लीट लॉस। तो RBI बहुत फोर्स करता है इंडियन बैंकिंग को कि वो अपने NPAs को सीमित करे, कम से कम करे। NPA ज्यादा होगा तो इसका मतलब बैंक प्रॉब्लम में आ रहा है, इट मे गो बैंकरप्ट। NPAs ज्यादा बढ़ जाएंगे तो बैंक खुद बैंकरप्ट हो सकता है। आगे बच्चों बात करने जा रहे हैं DSCR और LTV। DSCR क्या है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो। बच्चों बैंकिंग में हम कुछ ऐसे रेशियोज की बात करते हैं जिनसे फिर एक बैंक की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, चेक किया जाता है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो उन्हीं रेशियोज में से एक है। आगे बात करते हैं बच्चों LTD, लोन टू डिपॉजिट। बैंक ने कितना लोन दिया उसको डिवाइड करना है बैंक ने कितना डिपॉजिट रिसीव किया है उससे। तो LTD का मतलब बच्चों यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, LTD का मतलब है लोन टू डिपॉजिट। लोन को डिवाइड करेंगे किसके साथ? डिपॉजिट के साथ। जितना लोन बैंक ने दिया है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? जो डिपॉजिट बैंक ने रिसीव किया है उससे। बैंक डिपॉजिट रिसीव करता है करंट अकाउंट में, सर्विस अकाउंट में लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो चाहे फिक्स्ड डिपॉजिट हो, ये वो पैसा है जो बैंक ने रिसीव किया है, जो बैंक में डिपॉजिट हुआ है। ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो बच्चों ANBC और NDTL अक्सर आप देखेंगे बैंकिंग की टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए कितनी बार ये दो टर्म्स यूज होती हैं। अगर आप CRR, SLR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो आई एम श्योर आपने जरूर सुने होंगे, अगर आप उनकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं समझने जाएंगे तो कई बार आपको ये दो टर्म्स यूज होती हुई नजर आएंगी, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और NDTL, नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटी। देखते हैं जरा। क्रेडिट, बैंक क्या करता है बच्चों? क्रेडिट ऑफर करता है, इसका मतलब उधार देता है। तो फिर ANBC आप कह सकते हैं ये नेट वो टोटल क्रेडिट है जो बैंक ने ऑफर किया। जो बैंक ने ऑफर किया चाहे अपने कॉर्पोरेट कस्टमर्स को या फिर अपने इंडिविजुअल कस्टमर्स को, ये क्रेडिट है, ये वो पैसा है जो बैंक ने लोन आउट किया है। NDTL, नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन। तो क्या
बन सकता है बैंक का बर्डन। बैंक के पास जो पैसा कस्टमर्स ने डिपॉजिट किया है वो बैंक को एट अ लेटर स्टेज कभी ना कभी लौटाना होगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों वो बैंक के लिए लायबिलिटी है। अब खुद ही सोचते हैं हम कितनी बार एटीएम से विड्रॉ करते हैं अपना कैश। इसका मतलब हम कभी भी बैंक से पैसा डिमांड करने लगते हैं। हमारा जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें से हम कभी भी विड्रॉल कर लेते हैं, कभी भी पैसा डिमांड कर लेते हैं, मांग लेते हैं बैंक से कि भाई चलो हमारा पैसा हमें वापस करो। तो वो क्या है बच्चों, वो डिमांड लायबिलिटी है। लेकिन कुछ पैसा हम जाहिर सी बात है एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट में भी रखते हैं, जो एक सर्टेन टाइम के बाद ही जाके मैच्योर होता है। वो पैसा हम बीच में विड्रॉ नहीं करते हैं। बैंक ने लौटाना तो वो भी है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद। तो वो हुआ बच्चों टाइम लायबिलिटी। तो एनडीटीएल का मतलब है नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो पैसा जो बैंक ने डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट किया है, जो बैंक का पैसा नहीं है, जो कस्टमर का पैसा है, वो बैंक को एट लेटर स्टेज लौटाना होगा। उसको हम नेट एनडीटीएल नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटी कह रहे हैं। आगे देखते हैं बच्चों एलएएफ इनफैक्ट बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। एलएएफ क्या है बच्चों, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एलएएफ ये लिक्विडिटी एडजस्ट करना आरबीआई का फंक्शन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए, मुद्रा नीति को संचालित करने के लिए क्या करता है, रेपो और रिवर्स रेपो यूज करता है। रेपो से मेरा मतलब है बच्चों रीपरचेज ऑर्डर ऑपरेशंस। रिवर्स रेपो और रेपो इन दोनों को बच्चों अगर मिला दें तो बनेगा एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बैंक इस फैसिलिटी को यूज करता है, इनफैक्ट आरबीआई इस फैसिलिटी को यूज करता है किस लिए, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए। कई बार हम देखते हैं बच्चों कि इकोनॉमी में हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, कई बार लिक्विडिटी कम होती है। तो उस लिक्विडिटी में एडजस्टमेंट के लिए एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यूज की जाती है। आप कह सकते हैं इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी व्हिच इज एक्सरसाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं बच्चों आज की लास्ट टर्म एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बच्चों देखो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आरबीआई ने एक एडिशनल फैसिलिटी, रेपो और रिवर्स रेपो के अलावा आरबीआई ने एक एडिशनल फैसिलिटी बैंक्स को प्रोवाइड की है ताकि बैंक्स क्या कर पाए, ताकि बैंक्स ओवरनाइट क्रेडिट आरबीआई से ले पाए। ओवरनाइट क्रेडिट से मेरा मतलब है शायद एक दिन के लिए, शायद मैक्सिमम टाइम आप कह सकते हैं 1 या 2 दिन का होगा। तो फिर ये वो क्रेडिट है। एमएसएफ रेट बच्चों याद रखिएगा रेपो रेट से 1% ज्यादा होता है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आरबीआई की तरफ से एक और फैसिलिटी है जिसके थ्रू बैंक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। ये वो क्रेडिट है जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं और इसके लिए उन्हें रेपो रेट से 1% ज्यादा देना पड़ता है। सो रिमेंबर एमएसएफ रेट इज 1% हायर देन द रेपो रेट। तो बच्चों ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इन बैंकिंग टर्म्स को हम आगे भी समझेंगे, बहुत सारी बैंकिंग टर्म्स हैं तो इन्हें अच्छे से समझने के लिए हम आगे भी बात करेंगे और इनके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, इनफैक्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए आप vidyaguru.in www.vidyaguru.in चेक करते रहिए, उसको यूज़ करते रहिए। थैंक यू सो मच।